पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 18। शीर्षक है साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। साधना के लिए स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना सफल होती है। यदि यह सब बातें साधकों के पास ना हो तो उसका प्रयत्न फलदायक नहीं होता। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय और आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता। वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। कभी भय के चित्र सामने आते हैं, कभी दुर्दशा को पार करने के उपाय सोचने में मस्तिष्क दौड़ता है। ऐसी स्थिति में साधना कैसे हो सकती है? एकाग्रता ना होने से ना गायत्री के जप में मन लगता है, ना ध्यान में। हाथ माला को फेरते हैं, मुख मंत्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का कहीं भागता फिरता है। यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं। जब तक मन सब ओर से हटकर, सब बातें भुलाकर एकाग्रता और तन्मयता के साथ भक्ति भावना पूर्वक माता के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक अपने में वह चुंबक कैसे पैदा होगा जो गायत्री को अपनी ओर आकर्षित करे और अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता प्राप्त कर सके। दूसरी कठिनाई है श्रद्धा की कमी। कितने ही मनुष्यों की मनोभूमि बड़ी शुष्क और एवं अश्रद्धालु होती है। उन्हें आध्यात्मिक साधनों पर सच्चे मन से विश्वास नहीं होता। किसी से बहुत प्रशंसा सुनी तो परीक्षा करने का कौतूहल मन में उठता है कि देखें यह बात कहाँ तक सच है। इस सच्चाई को जानने के लिए किसी कष्ट साध्य कार्य की पूर्ति की कसौटी बनाते हैं और उस कार्य की तुलना में वैसा परिश्रम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि 10-20 माला मंत्र जपते ही उनका कष्ट साध्य मनोरथ आनंद फानर में पूरा हो जाए। कोई सज्जन तो ऐसी मनोती मानते देखे गए हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साधना इतनी मात्रा में पीछे करेंगे। उनका प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले जमीन से निकलकर पानी हमारे खेत को सींच दे, तब हम जल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुआं खुदवा देंगे। वे सोचते हैं कि शायद अदृश्य शक्तियां हमारी उपासना के बिना भूखी बैठी होंगी, हमारे बिना सारा काम रोका पड़ा रहेगा। इसलिए उनसे वायदा कर दिया जाता है कि पहले अमुक मजदूरी कर दो, तब तुम्हें खाना खिला देंगे या तुम्हारे रुके हुए काम पूरा करने में सहायता देंगे। यह वृत्ति उपासास्पद है, उनके अविश्वास तथा ओछेपन को प्रकट करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चलें तो कुछ समय में उन यह तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी की मनोभूमि असंयमी तथा अस्थिर ही क्यों ना हो, पर साधना में लग जाना ही चाहिए। एक ना एक दिन त्रुटियां दूर हो जाएंगी और माता की कृपा प्राप्त होकर ही रहेगी। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। इनके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी संपन्न कर डालता है। भागीरथ ने श्रद्धा के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव और नामदेव जैसे छोटे बालकों ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इसी आधार पर तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाग्रस्त व्यक्ति संत शिरोमणि बन गए। इसलिए यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता क्रमशः स्वयं दूर हो जाएगी। आवश्यकता इतनी ही है कि हम नियम पालन का ध्यान रखें और जो संकल्प किया है उस दृढ़ बने रहें। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जाएगा और हमारी साधना अंत में अवश्य सफल होगी। शास्त्र कथन है, संदिग्धो ही हतो मंत्री व्यग्र चित्तो हतो जपः। संदेह करने से मंत्र हत हो जाता है और व्यग्र चित्त से किया हुआ जप निष्फल रहता है। संदिग्ध, व्यग्र, अश्रद्धालु और अस्थिर होने पर कोई विशेष प्रयोजन सफल नहीं हो सकता।
इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने एक उपाय दूसरों द्वारा साधना कराना बताया है। किसी अधिकारी व्यक्ति को साधना कार्य में लगा देना और उसकी स्थान पूर्ति स्वयं कर देना एक सीधा साधा निर्दोष परिवर्तन है। किसान अन्न तैयार करता है और जुलाहा कपड़ा। आवश्यकता होने पर अन्न और कपड़े की अदल बदल हो जाती है। जिस प्रकार वकील, डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क आदि का समय मूल्य देकर खरीदा जा सकता है और उसी खरीदे हुए समय का मनचाहा उपयोग अपने प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी ब्रह्मपरायण सत्पुरुष को गायत्री उपासना के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसमें संदेह और अस्थिर चित्त होने के कारण जो कठिनाइयां मार्ग में आती हैं, उनका हल आसानी से हो जाता है। कार्य व्यस्त और श्री संपन्न धार्मिक मनोवृत्ति के लोग बहुधा अपनी शांति, सुरक्षा और उन्नति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती, शिव महिमा, गंगा लहरी आदि का पाठ नियमित रूप से कराते हैं। वे किसी ब्राह्मण से मासिक दक्षिणा पर नियत समय के लिए अनुबंध कर लेते हैं। जितने समय वह पाठ करता है, उनका परिवर्तित मूल्य दक्षिणा के रूप में उसे दिया जाता है। इस प्रकार वर्षों यह क्रम नियमित चलता रहता है। किसी विशेष अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिए विशेष अनुष्ठानों के आयोजन भी होते हैं। नवदुर्गा के अवसर पर बहुधा लोग दुर्गा पाठ कराते हैं। शिवरात्रि को शिव महिमा, गंगा दशहरा को गंगा लहरी, दिवाली को श्री सूक्त का पाठ अनेकों पंडितों को बैठाकर अपनी सामर्थ्यानुसार लोग अधिकाधिक कराते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए पुजारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। मंदिरों के संचालक की ओर से वे पूजा करते हैं और संचालक उनके परिश्रम का मूल्य चुका देते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन गायत्री साधन भी हो सकता है। अपने शरीर, मन, परिवार और व्यवसाय की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए गायत्री का जप 1-2 हजार की संख्या में नित्य ही कराने की व्यवस्था श्री संपन्न लोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार कोई लाभ होने पर उसकी प्रसन्नता, शुभ आशा के लिए अथवा विपत्ति निवारणार्थ 1.25 लाख जाप का गायत्री अनुष्ठान किसी सत्पात्र ब्राह्मण द्वारा कराया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर साधना करने वाले ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, बर्तन तथा दक्षिणा रूप में उचित पारिश्रमिक उदारता पूर्वक देना चाहिए। संतुष्ट साधक का सच्चा आशीर्वाद उस प्रयोजन के फल को और भी बढ़ा देता है। ऐसी साधना करने वालों को भी ऐसा संतोषी होना चाहिए कि अति न्यून मिलने पर भी संतुष्ट रहें और आशीर्वादात्मक भावनाएं मन में रखें। असंतुष्ट होकर दुर्भावनाएं प्रेरित करने पर तो दोनों का ही समय तथा श्रम निष्फल होता है। अच्छा तो यह है कि हर साधक अपनी साधना स्वयं करे। कहावत है, आप काज सो महाकाज। परंतु यदि मजबूरी के कारण वैसा ना हो सके, कार्य व्यस्तता, अस्वस्थता, अस्थिर चित्त, चिंताजनक स्थिति आदि के कारण यदि अपने से साधन ना बन पड़े, तो आदान प्रदान के निर्दोष एवं सीधे साधे नियम के आधार पर अन्य अधिकारी पात्रों से वह कार्य कराया जा सकता है। यह तरीका भी काफी प्रभावपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे सत्पात्र एवं अधिकारी अनुष्ठानकर्ता तलाश करने में शांतिकुंज हरिद्वार संस्थान से सहायता ली जा सकती है। अगला शीर्षक है गायत्री द्वारा संध्या वंदन। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के उद्देश्य हैं, पहला आवश्यक तत्वों का संचय, दूसरा अनावश्यक तत्वों का त्याग। शरीर को प्रायः नित्य ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को स्थिर रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है। यदि वह ना मिले तो उसका अंत हो जाता है। रेल के लिए कोयला पानी, मोटर के लिए पेट्रोल, तार के लिए बैटरी, इंजन के लिए तेल, सिनेमा के लिए बिजली की आवश्यकता होती है
पौधों का जीवन खाद पानी पर निर्भर होता है। पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के अनुसार अन्न जल वायु लेकर वे जीवन धारण करते हैं। यदि आहार ना मिले तो शरीर यात्रा असंभव है। कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को स्थिर रखने के लिए आहार अवश्य चाहेगी। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रति क्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है, जिसे जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल का कीचड़ जम जाता है। शरीर में प्रतिक्षण मल बनता है और वह गुदा, शिश्न, नाक, मुख, कान, आंख, त्वचा आदि के छिद्रों द्वारा निकलता रहता है। यदि मल की सफाई ना हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना ना रहेगा। मकान में बुहारी ना लगाई जाए, कपड़ों को ना धोया जाए, बर्तन को ना मला जाए, शरीर को स्नान ना कराया जाए तो 1-2 दिन में ही मैल चढ़ जाएगा और गंदगी, कुरूपता, बदबू, मलिनता तथा विकृति उत्पन्न हो जाएगी। आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है। उसे भी आहार की और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वह बलवान, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं और सांसारिक झंझटों में ही हर घड़ी लगे रहते हैं, उनका शरीर चाहे कितना ही मोटा हो, धन दौलत कितनी ही जमा क्यों ना हो जाए, पर आत्मा भूखी ही रहती है। इस भूख के कारण वह निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है। इसलिए शास्त्रकारों ने आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। आत्मिक भावना, विचारधारा और अवस्थिति को बलवान, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने वाली पद्धति को साधना कहते हैं। यह साधना उन विकारों, मलों एवं विषयों की भी सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। शरीर को 2 बार स्नान कराना, 2 बार शौच जाना आवश्यक समझा जाता है। आत्मा के लिए भी यह क्रियाएं होनी आवश्यक हैं। इसी को संध्या कहते हैं। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है। 3 बार ना पड़े तो प्रातः सायं 2 बार से काम चलाया जा सकता है। जिसकी रुचि इधर बहुत ही कम है, वे 1 बार तो कम से कम यह समझकर करें कि संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे ना करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है। भूखी आत्मा निर्बल होती चली जाती है। यह दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार हैं। अतः पातक भार से बचने के लिए भी संध्या को हमारे आवश्यक नित्य कर्मों में स्थान मिलना उचित है। संध्या बंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उनमें सबसे सरल, सुगम, सीधी एवं अत्यधिक प्रभावशाली उपासना गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य संध्या विधियों की भांति अनेक मंत्र याद करने और अनेक प्रकार की विधि विधान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्योदय या सूर्यास्त समय को संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या बंदन का है। सुविधानुसार इसमें थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्याह्न काल का है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके संध्या के लिए बैठना चाहिए। उस समय देह पर कम से कम वस्त्र होना चाहिए। खुली हवा का एकांत स्थान मिल सके तो सबसे अच्छा, अन्यथा घर का ऐसा भाग तो चुनना चाहिए जहां कम खटपट और शुद्धता रहती हो। कुश का आसन, चटाई, टाट या चौकी बिछाकर पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए।
पास में जल से भरा पात्र रख लेना चाहिए। संध्या के 5 कर्म हैं, उनका वर्णन नीचे लिखा जाता है। पहला आचमन। जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से पात्र को उठाकर हथेली में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। इस प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो डालें। कंधे पर रखी हुई अंगूठे से हाथ मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, ओंठ और मुंह आदि पर आचमन किए जाने का अंश लगा ना रह जाए। आचमन त्रिगुणमयी माता की विविध शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति ह्रीम का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत सरीखी सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्रोच्चार के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और यह उस शक्ति के से उत्पन्न हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियां अपने अंदर प्रवेश करने की भावना रखनी चाहिए और मेरे अंदर सद्गुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्रीम शक्ति की पीत वर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने तथा तीसरे आचमन में तमोगुणी क्लीम भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण करने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्म बल को बढ़ाता है। यह आचमन से उसे त्रिविध ही ह्रीम श्रीम क्लीम की शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगे चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोश घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच सकता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय यह गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर ना उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित ना रहना पड़े, इसलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबड़ में हवा भरने की एक नली होती है। इसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। साइकिल के पहियों में भरी हुई हवा को रोकने के लिए भी एक छोटी सी बॉल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है, जिसमें होकर हवा भीतर तो जा सकती है पर बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। वह बाहर के विचार और शक्ति समूह को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पूर्व शिखा बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहाँ जल द्वारा होता है वह मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दोहरा लाभ होता है। तत्पश्चात उसे बांध दिया जाता है। तीसरा, प्राणायाम। संध्या का तीसरा कोश है प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए
पूर्व पृष्ठों में यह बताया जा चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है। पहला जड़ अर्थात परमाणुमयी, दूसरा चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्म तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता, सरीखे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, झेपने वाले, कायर, अस्थिर मति, संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों में ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के होते हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमयी प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है, और यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से ना पहुंच सकेगी। अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं। पहला पूरक, दूसरा अंतः कुंभक, तीसरा रेचक, चौथा बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर ही रोकने का नाम अंतः कुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना सांस के रहने को, वायु को बाहर रोक के रहने को बाह्य कुंभक कहते हैं। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, अंतः कुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक के साथ धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का जप होना चाहिए। पहला, स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अधखुले रखिए। अब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सकें भर लीजिए। दूसरा, अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। तीसरा, अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि वह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है और वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगा था। चौथा, जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें।
साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आद्य शक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में यह 5 प्राणायाम करने चाहिए, जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। चौथा है अघमर्षण। अघमर्षण कहते हैं पाप के नाश को। गायत्री की पुण्य भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। प्रकाश के आगमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। पुण्य संकल्पों के उदय के साथ साथ पापों का भी संहार होता है। बल बुद्धि के साथ साथ निर्बलता का अंत हो जाता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अघ का मर्षण करती रहती हैं। अघमर्षण के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 अंगुल दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से बायां नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ करें। सांस खींचते समय ऐसी भावना करें कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर से पापों का, मलों का, विकारों का संहार कर रहा है। जब पूरी तरह सांस खींच चुके तो बायां नथुना खोल दें और दाहिने नथुने अंगूठे से बंद रखें और सांस बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिने हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने के सामने करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह सांस के साथ बाहर निकलकर इस जल में गिर रहा है। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना देखे घृणा पूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अघमर्षण की क्रिया से जल को हथेली में भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः दाहिने नथुने से सांस खींचते समय तत्सवितुर इतना भाग जपना चाहिए और बाएं नथुने से छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि और जल पटकते समय धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए। इससे काया के, प्राण के, मन के त्रिविध पापों का संहार हो सके। 5वां है न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगने से अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या से अंगुलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से दैवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए उसके सम्मुख स्थानों में दैवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा दैवी तत्वों की स्थापित कर ली जाती है कि वह दैवी साधना का अधिकारी बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान हैं कि किन उंगलियों को काम में लाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न प्रकार मंत्रोच्चार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धाय तत्सवितुः नेत्राभ्याम वरेण्यं कर्णाभ्याम भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो नः नाभ्यै प्रचोदयात् हस्तपादाभ्याम। यह 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूं कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यूं साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं।
पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। पहला मूर्धा मस्तिष्क मन, दूसरा नेत्र, तीसरा कर्ण, चौथा वाणी और रसना, पांचवा हृदय अंतःकरण, छठा नाभि जनेन्द्रिय, सातवां कर्मेंद्रिय हाथ पैर। इन सातों में अपवित्रता ना रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को ना अपनाया जाए, अविवेक पूर्ण आचरण ना हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियां निवास करती हैं। इन्हें उपर्युक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंतः प्रदेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन पंच कोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघर्मर्षण, न्यास से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप में मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होंठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके। जप करते समय वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंतः प्रदेश आलोकित हो रहा है। इस समय नेत्र अर्धोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदय आकाश में ब्राह्म आकाश के समान ही इस विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। यह ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होने लगता है। इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से आध्यात्म के उच्च सोपान पर पहुंच जाता है। अगला शीर्षक है गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व सुलभ ध्यान। मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक शक्तिशाली एवं चुंबक गुण वाला यंत्र है। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य और क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अणुओं को जब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में एक लपलपाती हुई अग्नि जिह्वा अग्रगामी होती है। जिस दिशा से मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा करता है, उसी दिशा से, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियां नियोजित हो जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है, तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति, आकर्षण तत्व के रूप में प्रकट होती है और अपने अभिष्ट तत्वों को अखिल आकाश में से खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाली सूक्ष्म आद्य शक्ति ब्रह्म स्फुरणा गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उसके शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है। जप के समय अथवा किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत, कोलाहल रहित, शांत वातावरण के स्थान में स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रहे। यदि जप काल में ध्यान किया जा रहा है तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी पर लेटकर या मसनद, दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, इतना शिथिल मानो देह निर्जीव हो गई हो। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावना लोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योति पिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए।
सूर्य के समान प्रकाशवान उस छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योति पिंड अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर होता जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। धीरे धीरे ध्यान करने वाले को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती, बोलती, चेष्टा करती, संकेत करती तथा भाव प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। हमारी इस गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के आरंभ में भगवती गायत्री का एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र का ध्यान आरंभ करने से पूर्व कई बार बड़े प्रेम से, गौर से, भली भांति अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करके उस मूर्ति को मन क्षेत्र में इसी प्रकार बिठाना चाहिए कि ज्योति पिंड में ठीक वैसी ही प्रतिमा की झांकी होने लगे। थोड़े दिनों में यह तेजोमंडल से आवेष्टित भगवती गायत्री की छवि अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयग्राही रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं और वह किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वैसे ही यह ज्योति पिंड जब समीप आने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश अपने मस्तक पर, अंतःकरण और शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है। जैसे अग्नि में पड़ने से लोहा भी धीरे धीरे गर्म और लाल रंग का अग्निवर्ण हो जाता है, वैसे ही जब गायत्री माता के तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अंदर धारण करता है तो वह सच्चिदानंद स्वरूप ऋषि कल्प होकर ब्रह्म तेज से झिलमिलाने लगता है। उसे अपना संपूर्ण शरीर तप्त स्वर्ण की भांति रक्त वर्ण अनुभव होता है और अंतःकरण में एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित होता दिखाई देता है। इस तेज संस्थान में आत्मा के ऊपर चढ़े हुए अपने कलुष कषाय जल जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक अपने को ब्रह्म स्वरूप निर्मल, निर्भय, निष्पाप, निरासक्त अनुभव करता है। इस तेज धारण ध्यान में कई बार रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। कई बार प्रकाश में छोटे मोटे रंग बिरंगे तारा प्रकट होते, जगमगाते और छिपते दिखाई पड़ते हैं। ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलते हैं तथा उल्टे वापस लौट पड़ते हैं। कई बार चक्राकार एवं बाण की तरह तेजी से इस दिशा में चलते हुए छोटे मोटे प्रकाश खंड दिखाई पड़ते हैं। यह सब प्रसन्नता देने वाले चिन्ह हैं। अंतरात्मा में गायत्री शक्ति की वृद्धि होने से छोटी छोटी अनेकों शक्तियां एवं गुणावलियां विकसित होती हैं। वे ही ऐसे छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश पिंडों के रूप में परिलक्षित होती हैं। जब साधना अधिक प्रगाढ़, पुष्ट और परिपक्व हो जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय स्थान पर वही गायत्री तेज स्थिर हो जाता है। यही सिद्धावस्था है। जब वह तेज बाह्य आकाश से खींचकर अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अपना शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गए हों। भूत प्रेत का आवेश शरीर में बढ़ जाने पर मनुष्य उस प्रेतात्मा की इच्छानुसार काम करता है। वैसे ही गायत्री शक्ति का आधान अपने अंदर से हो जाने पर साधक विचार, कार्य, आचरण, मनोभाव, रुचि, इच्छा, आकांक्षा एवं ध्येय में परमार्थ प्रधान रहता है। इससे मनुष्यत्व में से पशुता घटती जाती है और देवत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। उपर्युक्त ध्यान गायत्री का सर्वोत्तम ध्यान है। जब गायत्री तेज पिंडों की किरणें अपने ऊपर पड़ने ध्यान भावना की जा रही हो तब यह भी अनुभव करना चाहिए कि ये किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सशक्तता को उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें गर्मी तथा शीतलता प्रदान करती हैं। इस ध्यान से उठते ही
साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सक्रियता की मात्रा बढ़ गई है। यह वृद्धि यदि थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वह बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक बड़ा भंडार बन जाता है। ब्रह्म तेज तो दर्शनी हुंडी है, जिसे श्रेय या प्रेय दोनों में से किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है। उसके बदले में दैवी या सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन ना होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूहों को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूहों का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ उल्लास भी रहता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीचि, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिए उस काल में भी वे उल्लासमय थे। अंततः अमर कीर्ति और सदगति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार उधार पड़ जाना और मेहमान जिम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घात पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो बात ही नहीं है, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है।
इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देव दानवों ने तपश्चर्याएं करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाए हैं।